और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के साकेत कोर्ट में जो फायरिंग हुई थी उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर है। दिन दहाड़े एक महिला और एक वकील पर फायरिंग करने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। ये निलंबित हो चुका वकील कामेश्वर सिंह है, जिसे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि आज सुबह आरोपी कामेश्वर सिंह पिस्तौल लेकर कोर्ट परिसर में घुसा था और उसने वहां फायरिंग की थी। महिला का नाम एम राधा और वकील का नाम राजेंद्र झा बताया जा रहा है कि आरोपी कामेश्वर सिंह ने एम राधा और राजेंद्र झा के खिलाफ 25 लाख की ठगी का मामला दर्ज कराया था। महिला को पेट और हाथ में गोलियां लगी। महिला और वकील दोनों की हालत स्थिर है। हमारे सहयोगी मुकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, क्या जानकारी है? क्या कुछ पता लग पाया कि इसका क्या मकसद था, क्यों गोली चलाई? देखिए, जो आरोपी है वो साकेत कोर्ट में फायरिंग करने के बाद साकेत कोर्ट में ही जो कैंटीन है, कैंटीन के रास्ते से बाहर निकल गया था और फिर यहाँ से वो जो है फरीदाबाद पहुंचा और फरीदाबाद से फिर कहीं बाहर जाने की फिराक में था। हालांकि आरोपी मुख्य रूप से बिहार का रहने वाला है, तो हो सकता है कि बिहार की तरफ जा रहा हो। और जैसे ही घटना हुई उसके बाद जो क्राइम ब्रांच है वो हरकत में आई और क्राइम ब्रांच ने आरोपी की लोकेशन के बेसिस पर उसको फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। अभी जो उसने वेपन यूज किया है उसको लेकर जांच चल रही है कि आखिर उसने वेपन जो है कहाँ रखा था। आरोपी से पूछताछ जारी है, लेकिन अभी तक की पूछताछ में यही साफ हुआ है कि आरोपी ने जुलाई 2022 में जिस महिला को गोली लगी है एम राधा, उसके खिलाफ और जो वकील राजेंद्र झा हैं उसके खिलाफ 25 लाख की चीटिंग का केस दर्ज कराया था और उसी मामले में आज कोर्ट में सुनवाई थी। लेकिन सुनवाई के पहले ही आरोपी ने जो वकीलों के चैम्बर हैं, जो लॉयर ब्लॉक है, उसके ठीक सामने महिला को 3 गोलियां मारी, जबकि जो वकील हैं उनको 1 गोली लगी है। हालांकि दोनों की हालत खतरे से बाहर है और जो महिला है उसकी हालत स्टेबल है। तो इसके बाद जो आरोपी है वो भाग गया था और जिस तरह से फायरिंग हुई थी उसके बाद कोर्ट में अफरा तफरी का माहौल मच गया था। आसपास बहुत सारे लोग खड़े हुए थे जिसमें बहुत वकील थे, लेकिन किसी ने भी महिला को बचाने की कोशिश नहीं की और आरोपी वहां पर महिला के ऊपर फायरिंग करने के बाद आराम से कैंटीन के रास्ते बाहर निकल गया। तो जो कोर्ट की सिक्योरिटी है उसको लेकर बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि साकेत कोर्ट में 2 लेयर की सिक्योरिटी है, उसके बावजूद आरोपी वेपन लेके अंदर घुस गया। आमतौर पर दिल्ली पुलिस को ये शिकायत रहती है कि जो वकील है वो सुरक्षा जांच नहीं करवाते हैं और जब उनसे जांच के लिए कहा जाता है तो फिर कोर्ट में फिर झगड़ा होता है और कई बार पुलिस और वकीलों के बीच में मारपीट हो जाती है। तो ये जो मामला है इसमें काफी सिक्योरिटी लैब्स है और इसको लेकर भी जो बार काउंसिल है वो कुछ कदम उठाएगी, लेकिन फिलहाल जो आरोपी है वो पकड़ लिया गया है और उससे दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। जी मुकेश, हमारे साथ हमारे सहयोगी रवीश रंजन भी जुड़ रहे हैं, वो साकेत कोर्ट में इस समय मौजूद हैं। रवीश, जैसा कि मुकेश बता रहे हैं कि आरोपी तो पकड़ा गया, लेकिन जो कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था है उस पर भी सवाल उठ रहा है। आज बिल्कुल साकेत कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है, लेकिन अभी जो साकेत कोर्ट के बार काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं उनसे हमारी बात हो रही थी। उनका ये कहना है कि ये सुरक्षा में लैप्स नहीं है, ये आपसी पैसों के लेन देन का मामला है और कहीं ना कहीं जो आरोपी वकील है वो जो है वो रंजिश के चलते उसने जो है वो गोली चलाई। उनका ये कहना है कि अगर वकीलों की भी तलाशी ली जाएगी तो बहुत ही लंबा एक जाम लग जाएगा और जो कोर्ट है वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल जैसा हो जाएगा, क्योंकि उनके मुताबिक सुबह का वक्त जो है वो काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। तो ऐसे में वकीलों की सुरक्षा जाँच, उनकी अगर कार की आप जाँच करेंगे तो इससे बहुत एक लंबा एक प्रोसेस होगा। और उनका ये भी कहना था कि वो वकील से उम्मीद भी इस तरीके से नहीं करते हैं कि कोई भी वकील किसी भी तरीके का कोई असलहा या कोई हथियार कोर्ट परिसर के अंदर लेकर जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत ही दुखद है कि एक इस तरीके के वकील जो 2 साल के लिए निलंबित कर दिए गए हैं वो एक इस तरीके से पिस्टल ले जाकर और न्यायालय के परिसर में फायरिंग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई भी मामला है लेकिन कोर्ट पर उनका भरोसा होना चाहिए, वो खुद वकील हैं, कोर्ट के जरिए निपटारा होना चाहिए, ना कि इस तरीके से फायरिंग करके। ये मामला दरअसल ये है कि 3 साल पहले जो राधा हैं और कामेश्वर सिंह हैं उनके बीच में पैसों का लेन देन हुआ था। 25 लाख रुपए कामेश्वर सिंह ने राधा को दिए थे और राधा ने ये कहा था कि इसका डबल करके आपको वापस किया जाएगा, लेकिन उसके बाद में रकम वापस नहीं हुई और फिर कामेश्वर सिंह ने पहले पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया राधा के खिलाफ। उसके बाद राधा खुद जेल चली गई, बेल से वापस लौटी और आज जो राधा आई थी वो उसी केस में
तारीख पर आई थी और इसी के चलते ये जो कामेश्वर सिंह है, जो आरोपी वकील है, ये कोर्ट परिसर के अंदर उनसे मिला, पहले कहा सुनी हुई और उसके बाद में अचानक उसने पिस्टल निकालकर फायरिंग करनी शुरू कर दी। राधा को 3 गोलियां लगी, उसकी हालत अब खतरे से बाहर है और उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वो उनको पुलिस अज्ञात जगह पर लेकर गई है, उनसे भी पूछताछ चल रही है। साथ में एक मुंशी को जो है वो गोली लगी थी, उसकी भी हालत खतरे से बाहर है, उसके हाथ में एक छर्रा लगा था। तो ये दोनों ही लोगों को डिस्चार्ज हॉस्पिटल से कर दिया गया है। अब जैसा कि मुकेश बता रहे थे, कामेश्वर सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। कामेश्वर सिंह से भी ये पूछताछ करेगी कि आखिर ये जो हथियार है, ये जो पिस्टल है, ये कहां से लेकर वो आया और आखिर ऐसी क्या हालात पैदा हुए कि उसमें उसने 4 राउंड जो फायरिंग है वो इस कोर्ट परिसर में उसको करनी पड़ी। तो अभी पुलिस इस पूरे मामले पर तहकीकात कर रही है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि ये बिल्कुल आपसी रंजिश का मामला है। पैसों के लेन देन के जरिए चलते इन दोनों ही ग्रुप के बीच में आपसी एक रंजिश हो गई और उसके चलते इस वकील ने इस तरीके का कदम उठाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवीश, इस तमाम जानकारी के लिए।